मैं अभी दिल्ली गया था, तो बीजेपी में मैंने सोचा वॉलंटियर के लिए इलेक्शंस आने वाले हैं, जनवरी में फरवरी में इलेक्शन है, वॉलंटियर के लिए बात करनी चाहिए। मैं गया, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हो नहीं पाई, चले गए। लेकिन मुझे बूथ के जो मैनेजमेंट की टीम होती है बीजेपी में भी है, तो मैंने सोचा मुझे उनसे उसी मतलब लाइन में है और नॉलेज भी है उसकी। तो मैंने प्रदेश संयोजक जो है वहाँ के, तो कटारिया जी थे, तिलक राज कटारिया, तो उनसे मिला, फिर दिन बैठा ना, तो शाम को मिले वो, उनसे बात भी हुई। लेकिन एक बिना रेफरेंस के कोई आपको मतलब वॉलंटियर भी नहीं करने देता, ये चीज मुझे वहाँ लगा। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली वे में मना ही कर दिया एक तरह से। तो इसका क्या है, मतलब एक वो होना चाहिए कि बिना रेफरेंस के अब कैसे क्या हो सकता है अगर आप वॉलंटियर भी कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन ऐसे किसी को वॉलंटियर भी नहीं करने देता है मेन टीम में। सो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। देखो, अब इसमें जैसे दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि आप लखनऊ से हो, नहीं आजम कहाँ से हो आप? हाँ, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, बताइए। आप उत्तर प्रदेश से हो। तो सबसे पहले कि आप वॉलेंटियर करने के लिए दिल्ली क्यों जा रहे हो? और यही तो क्वेश्चन उन्होंने भी किया, दिल्ली में भी आप एकदम ही प्रदेश स्टेट हेड ऑफिस। अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट से बात करने जा रहे हो कि भाई मुझे वॉलेंटियर करना है, जिसका कोई नीड नहीं है। वॉलेंटियर करके क्या करोगे आप? अपने बूथ पे मैनेजमेंट करोगे, बूथ के लोगों को वहां पे कुछ आप करोगे, या अपने कॉन्स्टिट्युएंसी में? तो जो भी करोगे उसके लिए तो आपके कॉन्स्टिट्युएंसी के जो पर्सन है वही उस काम के लिए रेलेवेंट है। आपको तो वहां वॉलेंटियर करना है ना, वहां काम करना है। वॉलेंटियर, सबसे पहले ये समझो कि वॉलेंटियर का मतलब क्या होता है। वॉलेंटियर का मतलब होता है वो कार्यकर्ता जो कार्य करे और इमीडिएट कुछ परिणाम रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करे। वही। ठीक है? तो एज अ वॉलेंटियर आपका काम तो कार्य करना है, तो उसके लिए उतना हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर तो आप सिर्फ वॉलेंटियर ही करने जा रहे हो तो। क्योंकि मान लो अगर वो हाँ भी बोल देंगे, वो बोल देंगे कि ठीक है आप जाओ उस विधानसभा में काम करो, दिल्ली की कोई विधानसभा बता देंगे आपको, तो फिर आप क्या करोगे? उसके बाद क्या आप यूपी से दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे, अगले 4 महीने दिल्ली में रह के उस विधानसभा में जाके काम करोगे? क्या आप ये करने वाले हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ अगर वो मेरा एक्सपेंस मैनेज कर। तो अगर वो आपका एक्सपेंस मीट करे, ठीक है, अगर आपका एक्सपेंस भी मीट करना है तो आपको तो अल्टीमेटली पैसे चाहिए अपने काम के लिए। तो उसके लिए भी प्रदेश अध्यक्ष हाँ बोले उसकी क्या जरूरत है? अगर एमएलए उस बात के लिए रेडी हो जा रहा है कि वो आपका एक्सपेंस बियर कर लेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रदेश अध्यक्ष के पास जाने का अगेन कोई नीड नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं वो पूरे स्टेट में एक पर्सन होता है। अब सोचो, पूरे एक स्टेट, अगर दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली का लगभग 3 करोड़ पॉपुलेशन है। 3 करोड़ जी। दिल्ली की टोटल आबादी है। 3 करोड़ आबादी में एक बंदा है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। उसके जी। नीचे 70 एमएलए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उन 70 एमएलए रिप्रेजेंटेटिव्स के नीचे 280 वार्ड लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उसके नीचे फर्दर संगठन है और पैरेलल में भी संगठन है। वो सारे लोग उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, और जी। उनसे वो पूरा स्टेट लेवल के वर्क को मैनेज करता है। अब उसमें कोई एक जा रहा है कि मुझे वॉलेंटियर करना है, मुझे कोई एक विधानसभा बता दीजिए और मुझे इतने पैसे चाहिए, इस काम के लिए वो हाँ बोलना ना बोलना दोनों चीज, मतलब वो चाय पी लिया यही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो आप इस बात को? जी। कि आप गलत जगह पे जाके गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हो।
क्योंकि पॉलिटिक्स एक सेंसिटिव मैटर भी तो है। जी वही तो। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि लोकल लेवल पे जब आप जाके वॉलेंटियर करोगे, और रेफरेंस बहुत जरूरी है, तो वही जब आप रेफरेंस। लोकल लेवल पे वॉलेंटियर करोगे तो वहां के लोगों के साथ जब आपकी जान पहचान हो जाएगी तो वो आपको रेफर कर देंगे कल के डेट में कोई दूसरे जगह के काम के लिए। आपकी बात ठीक है, पर मैंने ऐसा किया है, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े ये वाली पर्सन। हम्म। ये गलत ऐसा होता है। हाँ, हमारे एरिया के जो पॉलिटिशियंस है वो नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। देखो, आप आगे बढ़े, अभी यहाँ पे दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, उससे आगे जी बढ़ो ये नहीं चाहता है, लेकिन आप उसको और ज्यादा मजबूत करो ये तो वो चाहता है। जी हर पॉलिटिशियन अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना चाहता है, ये हर किसी का इंटेंशन है, लेकिन कोई उससे आगे चला जाए जिससे कि उसी के पोजीशन को थ्रेट हो जाए ये तो वो भी नहीं, कोई नहीं चाहेगा। तो आपको, अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके कैसे काम करो। आप विन उस, विन सिचुएशन। हाँ, विन विन सिचुएशन। आप उससे ये क्यों बोलोगे कि सर आप वहां मुझे भेज दो मैं वहां जाके काम करूंगा, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है। इनफैक्ट आपको उसको ये बोलना चाहिए कि सर आप, अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपका ही नाम होगा कि आपकी विधानसभा से आर्यन आया है काम करने। हर कोई कहेगा कि भाई इन्होंने भी अपना योगदान दिया, ये खुद नहीं आए लेकिन अपने बंदे को भेजे हैं। इससे आपका काम भी हो जा रहा है, आप वहां काम भी कर पा रहे हो, वो भी आप पे कॉन्फिडेंस फील कर रहा है कि हाँ भाई आर्यन जा रहा है तो मेरा एक बंदा जा रहा है वहां। अल्टीमेटली तो विन विन तो हो ही गया ना। आप भी तो यही चाह रहे हो कि वहां जाके काम करो, कि ये चाह रहे हो कि भाई उसको पीछे कर दो और खुद काम करो, चाह भी रहे हो तो उससे वो होने वाला नहीं है। राइट। सो ये तो आपको डेफिनेटली लर्न करना पड़ेगा। इसमें मुझे समझ आया कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो विदाउट रेफरेंस तो पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है। तब आप अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी। इतने टाइम से मेरे वेबिनार्स में आ रहे हो और इतना समझ आया, इतना समझ आया, हर बार इतना सा समझ के जो जा रहे हो, आप प्रोग्राम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो जिससे मैं कि करूंगा आप, प्रोग्राम जो है। जिससे कि आप एक, अभी जैसे मनीष ने शेयर किया, एक स्ट्रक्चर्ड जी। लर्निंग और ये सब चीज, मतलब 6 महीना लगा के इतना मुझे समझ आया, मैं जाके वहां इतना समझ गया। लगाओ भाई, आपके पास बहुत टाइम है, आप लगाओ, लगाते रहो, कुछ और समझ जाना कभी जाके। हाँ जी मनीष। सर, इनको ये बात समझनी चाहिए, अगर ये पैसे नहीं खर्च सकते बाकी दुनिया तो कर सकती है ना। वो तो हम्म। सीख ही रही है, वो एक बंदा जाएगा सीखा हुआ और एक ये जाएंगे तो इसमें वो तो उसको सेलेक्ट करेगा ना अपने लिए। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। कम से कम वॉलेंटियर, मतलब अगर आपको वॉलेंटियर करने के लिए भी मना कर दिया तो आप सोचो कि आपको कुछ पता ही नहीं है। अगर कोई मुझसे फ्री में बोल रहा है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, तो अब आप सोचो कि मतलब फिर भी मैं उसको मना कर दे रहा हूं कि नहीं भाई मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए, तुम जाओ। मैं तुमको जाने के पैसे दे रहा हूँ, तुम चले जाओ पैसे लेके मेरे से। तो आप सोचो कि वो फ्री वाला बंदे में कुछ तो बात होगी। आज मेन चीज वहां पे सिक्योरिटी है ना। अब स्टेट लेवल पे जाके मैं, मेन टीम होती है बूथ की, उस, और वो भी स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल की टीम, बूथ की टीम में कोई ऐसा तो नहीं रखेगा, भले ही वो वॉलंटियर करे। अब सारी जानकारी के बाद भी है, आप वहां किसके मजे लेने गए थे? मैं तो बस ट्राई करने का कि क्या रेस्पॉन्स आता है। आर्यन, आपके क्यों ना पास बोला तो। सबसे अच्छा मौका है, आप गणेश जी के साथ लग जाओ, 6 महीना 1 साल उनके साथ रहो। आप कम से कम पूरा वो समझ जाओगे इकोसिस्टम क्या है इस चीज में। नहीं, और भी लोग हैं, गणेश जी भी हैं और भी लोग। देखो इम्पोर्टेंट क्या है ना,
सबसे इम्पोर्टेंट कहीं भी, अगेन मैंने आपसे शुरू में जैसे लोकल पॉलिटिक्स के विषय में हमने डिस्कस किया, मैंने क्या कहा, आप वहां जाके वॉलंटियर करो, वो आपको कोई भी काम दे वो काम आप करो, बट एट द सेम टाइम जब आप उस इकोसिस्टम का पार्ट होते हो तो आपके पास लर्निंग का भी बहुत ज्यादा स्कोप होता है, जो कि कभी भी अब आप अपने कमरे में बैठ के नहीं सीख सकते हो। तभी तो मैं बाहर निकला हूँ सर। यहाँ आपकी प्रतिभा कोई नहीं समझेगा। 4,500 किलोमीटर की यात्रा संपन्न कर चुका हूँ, पुणे से लातूर से दिल्ली, नोएडा, बरेली में हो भी, अभी लखनऊ का सोच रहा हूँ। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन अमलन, आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर मैं जो देखा, मतलब मैं देखा तो नहीं हूँ, मुझे जो लगता है, मतलब 90 से 80 से 90% लोग हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल। इसका मतलब कारण क्या है सर? फेल क्यों हो जा रहे हैं लोग? घुस तो रहे लेकिन सक्सेस मतलब मजा नहीं आ रहा, जो शिकार हो रहे हैं। सो देखो, उसके कुछ रीजंस तो अभी ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्यन के साथ, राइट? देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं। जैसे मोर देन, इस पे मेरी एक बुक भी है, मोर देन 90% पॉलिटिशियंस फेल इन इलेक्शंस। एक विधानसभा का जो चुनाव होता है जिसमें 8-10 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उसमें तो सिर्फ एक ही कोई जीतता है, बाकी सारे हार जाते हैं। सो इट इज, अब ऐसा भी नहीं है कि बाकी कॉम्पिटेंट नहीं है, बाकी लोग भी कॉम्पिटेंट होंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे इट इज अ सिलेक्शन, इट इज अ मतलब सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट। अगर आप सेकंड बेस्ट भी हो देन ऑल्सो यू विल फेल, एंड देयर आर मतलब 100 में 99 नंबर से भी नहीं चलेगा, 100 में 100 चाहिए। एंड देर आर सो मेनी रीजंस, मतलब नॉट वन बट सो मेनी रीजंस। यहाँ पे कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा होता है। अगर आप किसी पॉलिटिशियन के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिस नहीं है जहां आपका नाम, वो प्रेसिडेंट है, आप वाइस प्रेसिडेंट हो, उसके नीचे चेयरमैन है, ऐसा कुछ नहीं। इट इज ऑल वेरी फ्लूइड। जब तक उसको लग रहा है कि आप उसके काम के बंदे हो, till then your power is. The moment he feels that you are, because of any reason, it could happen because you did not pick up his phone for 3 times and did not call him back. He will get a feeling that now you are not that much reliable, and he will stop keeping you in his close proximity, and a lot of your access will go down. So the reasons to fail are umpteen. And as a politician you have to, matlab, that is why it's, this field is very demanding. It's a very demanding field. 24 hours if you are in politics, active politics, your mind is in, conversations are going on in your mind. It's very important. You see politicians, most of the politicians, they practice meditations, because बिना उसके चलेगा ही नहीं। आप सिर्फ ये सोचना कि मेरा क्या फायदा होगा, अगर ये सोच के आप पॉलिटिक्स में आ जाओगे तो बहुत जल्दी आप पागल हो जाओगे, आपके बाल उड़ जाएंगे, आप छोड़ दोगे। पीपल एंटर दिस फील्ड, हो सकता है पर्सनल मोटिव के लिए वो एंटर करें। लोग सोचते होंगे कि कोई नेता बन गया तो बहुत पैसे कमा लेता होगा, ये सब सोच के जो भी आ गया वो तो डेफिनेट है कि फेल हो जाएगा। you always have to enter into this field with the vision कि आपको लोगों के लिए मदद करनी है, and if that is something that inspires you, working for people, then only you are going to survive in this field, irrespective of your success or your failure. एकदम सर। And again, there is another book that is coming to my mind. It's called 48 Laws of Power. So go through that.
Manish has that book, so others also can go through that book, 48 Laws of Power. But like, it's a heavy read, it's not a light read, it's a heavy read. But it talks about 48 laws using which you get power, or you understand power dynamics. So again, as a politician, another important thing is you have to read a lot, you have to understand a lot, you have to know psychology a lot. You have to be beyond yourself, not in the zone ki mujhe kaisa lag raha hai, mujhe, you have to be very open to a lot of rejections in your life. आप कहीं गए, आपका काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि वो आपका काम है, आप किसी को रिप्रेजेंट ही कर रहे हो, लेकिन वो काम नहीं हुआ, यू आर फेसिंग अ रिजेक्शन. You have to be happy about, मतलब you have to keep a smile on your face and then again up for another work. I see Firoz also, for a very long time you are here as a participant. Firoz, open, switch on your video, ask your question if you have any. Others also, if you have any question, you can ask. जैसे कोई भी पर्सन Just one more thing I want to share. See, again, this session is intended to definitely answer all your questions, but one thing you should also understand, that आप जितना act करोगे ground पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने पूछोगे उतना फायदा होगा. थ्योरेटिकल तो कुछ भी हम लोग पूछ सकते हैं, उसका किसी को फायदा नहीं होने वाला है. आप कुछ करो, एक्शन लो, उस एक्शन में आपको फेलियर मिले, आप डिस्कस करो, या आपको समझ नहीं आया इसमें, आपने कोई एक अप्रोच लिया, क्या दूसरा अप्रोच भी हो सकता था, यू डिस्कस दैट, देन इट्स मीनिंगफुल. पूछ रहे किसी का कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वहां ट्रम्प क्यों जीत गया, राइट, वो क्यों हार गए. अब ये सब क्वेश्चन से हम लोग की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है. मतलब हम लोग 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद क्या, मतलब अगर उससे आपको फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा. ठीक है, सो आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर, फर्स्ट टेक एक्शंस, आस्क क्वेश्चंस, देन it will help you both in terms of growth also, and in terms of generating income also, if you are here as a strategist or as a politician also, to excel. That's the core intention. And our session, Thursday election breakfast sessions, are free, so share this link in your circle, in your community, get your friends also to attend this session, to be part of our community, so that politics is a teamwork. It's not an individual work. If you are working individually, you will fail. You will short fail. But if you have 2-3 people group, if you have good friends who are also working with you, don't think about who he will get more than me. Don't think about these things. First and foremost, very important thing is being part of community, having friends, like-minded friends. So invite them for this session. This is free session. Okay, yeah, now ask. The links of this session of our community is shared in the YouTube video description. Political campaign planning program link also is shared in YouTube video description, right? The books references are shared in the videos in the description, so you'll get all of that also for the videos which I upload on YouTube. Yeah, now ask your question. जैसे कोई भी पर्सन किसी मिनिस्टर, एमएलए या मतलब संगठन का जो पदाधिकारी है, उसका पीएस या पीए कैसे बन सकता है? उसका क्या पीएस या पीए कैसे बन सकते हैं? जी, सो देखो, एक तो पोस्ट होती है
which is a political advisor that these ministers have. So for political advisory post, generally they, they appoint those people who are already working with them for a very long time. They don't take new people on those posts. Then second post is for the official work related to the work that come to their office. So for that, they time to time advertise also, and they also take through referrals. लेट्स से कि अगर मिनिस्टर ए है तो वो मिनिस्टर बी से पूछ रहा है, या फिर अपने पार्टी में और लोगों से, अपने दूसरे एमएलए एमपी से पूछ रहा है कि भाई कोई है बंदा तो रेफर कर दो. एंड दीज पीपल विल रेफर हु, लाइक कोई भी बेकार बंदे को तो रेफर करेगा नहीं, राइट, बिकॉज इससे उनकी भी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी. सो दे जनरली रेफर टू दोज पीपल हु हैव देमसेल्व्स वर्कड, तो उस टाइप से रेफरल्स जाते हैं. प्लस दीज पोस्ट्स कैन आल्सो बी अवेल्ड थ्रू डायरेक्ट एंट्री, लाइक यू विजिट इन दीज ऑफिसेस, you share your resume that I am competent, I have these skill sets, and they consider people directly also, walk in also they consider. मैंने ये पूरा जो संगठन का स्ट्रक्चर है, जैसे 6 रीजन है, उनके 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय लोकसभा की मैंने याद कर रखी है, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा? अगेन देखो, ये सब आपने पूरी गीता याद कर रखी है, पूरा कुरान याद कर रखा है, आपने पूरा इतिहास भूगोल सब याद कर रखा है. दीज थिंग्स, हाउ डज इट मैटर? गूगल तो है ही इन सब चीजों के लिए. तो क्या और क्वालिटी ट्रेड्स होने चाहिए जो उनसे, किसी भी ऑफिस में कोई एक मिनिस्टर का क्या काम है, ये तो वो वहां आपको ऑफिस में जाके पता चलेगा ना. आपने क्या कर रखा है, इससे उसका ऑफिस थोड़ी चल रहा है. वहां जाओगे तो वहां पता चलेगा आप. जी? हाँ जी मनीष. सर मेरा आर्यन के लिए एक सजेशन है. जी आर्यन, सबसे बताइए. पहले अपनी जो आपकी बातें हैं ना उसमें मैच्योरिटी लाओ, और इनिशियली आपको सबसे छोटे काम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी. कोई आपको डायरेक्टली मतलब कोई ऐसा वो नहीं दे देगा. पीए पीएस तो आप भूल ही जाओ, वो तो बहुत की पोस्ट है वहाँ. सही कह पहले रहे हैं. पीए के पीए बनो, जो उनका पीए है उसका पीए बनो, उसके बाद में सोचना वो बात कि मंत्री का पीए कैसे बने. फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट वॉलंटियरिंग आर्यन. विदाउट दैट जी. आप जितना भी टाइम स्पेंड करो, इट कुड बी अ वेरी गुड थिंग कि सुबह सुबह मैंने कुछ अच्छा कर लिया थर्सडे को. बट बियॉन्ड दैट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दिस फील्ड. जी. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी फिरोज, आप अपना वीडियो ऑन कर लो so that we can see you. सर मैं थोड़ा बाहर हूँ तो वीडियो नहीं ऑन कर सकता. Okay. एक्चुअली था सर कि हमारे यहाँ पे चुनाव हो रहा था, तो मैं उनके साथ में गया हुआ था. मैं भी यही चीज के लिए करके बोला कि एज ए वॉलंटियर मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ. और बट उन्होंने इस चीज के लेकर के बोला कि अपने पास में टीम है, तो अभी मैं इस चीज के लेकर के नहीं सोचूंगा, फिर बताऊंगा. फिर दूसरा बात तो ये आया था कि वोटर मार्किंग सर कैसे किया जा सकता है सर? वोटर मार्किंग मीन्स? जैसे सर कि कोई भी बूथ का लेकर वोटर के टारगेट. वोटर मार्किंग जो है, वोटर टारगेटेड. नहीं तो ये जैसे आप, सर कोई कोई बूथ में 1000 वोटर्स हैं, तो जिसमें से लगभग 600 वोटर्स वोट देते हैं, तो हमें उस पर जो टारगेट करना है कि हमें कौन सा एज कौन सा एज ग्रुप को टारगेट करना है, कौन सा जाति को टारगेट करना है, इस तरह से जो मेन मार्किंग किया जाता है वो किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं सर? सबसे पहले आप वोटर लिस्ट का डेटा ले लो. जी सर. आपको वोटर लिस्ट का डेटा पब्लिकली अवेलेबल है. इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो.
PDF फॉर्मेट में। अगर उसका आपको जी। एक्सेल कॉपी मिल जाए तो हम्म, आप उसको एक्सेल कॉपी में ले लो, या PDF में मिल जाए तो PDF में ले लो, वोटर हम्म, डेटा ले लो आप। देन हम्म, उसमें जब आप वोटर लिस्ट को स्टडी करोगे तो फैमिली वाइज आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे बेस्ड ऑन देयर हाउस नंबर्स, कि जी। फैमिली वाइज एक फैमिली में कितने वोटर हैं। सो नेक्स्ट आप देखो कि आइडेंटिफाई कि बड़ी बड़ी फैमिलीज कौन कौन सी हैं उस वोटर लिस्ट में, उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पे। ये बूथ लेवल डेटा होता है वोटर लिस्ट का। तो आप देखो कि बड़ी बड़ी फैमिलीज हम्म, कौन कौन सी हैं। उसमें आपको सरनेम्स मिल जाएंगे, फैमिली मेंबर्स के नाम के साथ सरनेम मिल जाएगा। तो उस सरनेम के बेसिस पे आप उनकी कास्ट का आइडिया लगा सकते हो कि ये किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। प्लस उसमें आपको एज ग्रुप भी मिल जाएगा, जिससे कि एज, हर एक वोटर का एज होता है। आपकी भी वोटर आईडी के पीछे आपका एज लिखा होगा उसमें, आपके डिस्क्रिप्शन में। तो एज से आपको वहाँ का किस एज ग्रुप्स में लोग डिवाइडेड हैं वो भी पता चल जाएगा, उनका रिलीजन भी पता चल जाएगा बेस्ड ऑन देयर नेम्स। देन जी। किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, ये आपको थोड़ा लोकल इंसाइट्स पड़ेगी, वहाँ ग्राउंड पे वर्क करके पूछना पड़ेगा, डोर टू डोर करना जी। पड़ेगा आपको, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि उन्होंने जी। पिछले 3 इलेक्शंस में कितनी बार वोट दिया। प्रॉब्ली जस्ट लास्ट इलेक्शन में वोट दिया या नहीं दिया, दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क। अ बेटर क्वेश्चन टू आस्क इज कि पिछले 3 इलेक्शंस में आपने कितनी बार वोट दिया। So you will जी। get a sense that वो लोग यूजुअली दे गो आउट टू वोट और नॉट। तो ये सर्वे हो गया जैसे सर सर इसका आपने मतलब। बोला सर पीडीएफ वाला बोला सर, वो मेरे पास पीडीएफ है, उसको एक्सेल में किस तरह से लिया जा सकता है सर, एक्सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? और दूसरा था ये सर कि जिसने वो बोला कि आप एज ग्रुप वाला या फिर घर वाला जो बोले, तो वोटर वोटर कार्ड में जो रहता है अक्सर कि एक घर में ये होम नंबर एक दे करके उसी में कम से कम 10 या 20 दे दिया है, और उसमें भी अलग दे दिया है, जाति का दे दिया, तो वो थोड़ा सा उसमें गलत मिल रहा है। तो राइट। मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल पर जाके ही क्लियर कर सकते हैं। हाँ। सो जो PDF का एक्सेल कॉपी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास लेटेस्ट तो नहीं है, बट आई कैन हेल्प हम्म, यू विथ ओल्ड डेटा, हम्म, जिसमें ऑलमोस्ट आपको 97-98% तक सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, एक्सेल में मिल जाएगा, बट इट विल नॉट बी द लेटेस्ट वन। बट इट विल हेल्प यू, जो आपको एनालिसिस करनी है, बूथ पे लेवल पे काम करना है, रिसर्च करना है, रीच आउट करना है, उन सब के लिए इट इज वेरी गुड डेटा सेट। सो इट विल हेल्प यू PDF से एक्सेल वाला चीज। प्लस यू कैन गूगल, आपको इंटरनेट पे और भी वेंडर्स हो सकता है इस चीज के लिए मिल जाए, जो आपको जी। लेटेस्ट प्रोवाइड कर दे। सो यू कैन टेक फ्रॉम देयर। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, तो आप बोल रहे हो कि एक घर में 10-15 वोटर्स कई बार दिखाता है, राइट? जी। सो वहां आपको डोर टू डोर करना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है हम्म, कि कोई एक झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है, वहां पे सारे लोगों का एक ही हाउस नंबर दे देता है इलेक्शन कमीशन, जी। या कुछ नहीं देता हाउस नंबर, राइट? सो वो उस टाइप के केसेस जहां पे भी 10 से ज्यादा मेंबर्स दिखा रहा है किसी एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड में, वहां आपको डोर टू डोर से ही पता चलेगा कि अपडेट करना पड़ेगा बेसिकली वोटर लिस्ट। जब आप वहां डोर टू डोर करोगे, उस एरिया में जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इनका हाउस नंबर क्या है। सो जी। आपको उसको फील्ड विजिट से ही करेक्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। हम्म। और सर आपके कोर्स का कितना सर फीस है सर? हमारा पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम जो है, ये 10,000 इसकी फीस है, लाइफ टाइम एक्सेस है, और 7 days मनी बैक गारंटी है। अगर आपको पसंद नहीं आए तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, 7 days मनी बैक गारंटी। उसमें सर क्या क्या सिखाया जाएगा सर? उसमें एक विनिंग कैंपेन कैसे डिजाइन करते हैं उसका सारा कुछ
विनिंग कैंपेन डिजाइन करने का पूरा स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, राइट फ्रॉम रिसर्च से लेके गोल सेटिंग, वोटर टारगेटिंग, स्पीच राइटिंग, कैंपेन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये सब कुछ काफी डिटेल्ड वे में क्वेश्चन आंसर वीडियो, क्वेश्चंस मोर देन 300 क्वेश्चंस हैं उसमें, जिसके जी, थ्रू जी। आप जब उसको पढ़ोगे, उनका आंसर्स दोगे, तो आप ऑटोमेटिक आपका कैंपेन मैनुअल रेडी हो जाएगा। तो वो सर उसमें क्या सर वीडियो है या सर कोई सर पीडीएफ है? उसमें दोनों चीज है। वीडियो है, जैसे कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो, इनिशियली वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, फिर उसके बाद उसमें वर्क करने के लिए वर्कशीट्स हैं। जैसे मान लो आप समझ तो गए कि रिसर्च कैसे करना है, लेकिन करना है जी। किस किस बिंदुओं पे करना है रिसर्च, क्या क्या डाटा कलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चंस हैं कि अब ये वाला डेटा कलेक्ट करके लाइए, ये वाला डेटा कलेक्ट करके लाइए। तो जब आप एक तरह से समझ लो कि आपको कोई रेडीमेड बता दिया कि भाई ये कलेक्ट करके लाना है, खुद से करोगे तो हो सकता है कुछ चीजें छूट भी जाए आपसे। थैंक यू सर बताने के लिए। तो सर कोर्स परचेज करने के लिए कहाँ से आप मैं परचेज कर सकते हैं सर? अभी यहाँ पे उसका लिंक भेज दे रहा हूँ चैट में, जी और इसके अलावा जो हमारे YouTube वीडियोस हैं उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोग्राम का लिंक मिल जाएगा। अभी चैट में हम भेज दिए हैं इसका लिंक, पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम। जी सर। मिल गया आपको? जी सर मिल गया। मैं उसको ओके। हाँ जी मनीष, आपने हैंड रेज किया था। सर मुझे ये पूछना था सर, पंजाब का डाटा भी है आपके पास? हाँ, पंजाब का भी होगा, लेटेस्ट नहीं है वोटर डेटा मेरे पास, ओल्ड वोटर डेटा है मेरे पास। रिसर्च के लिए वो अच्छा है, किसी भी टाइप के रिसर्च। ओके सो ठीक है फिरोज, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो और इस फील्ड में अगर आप अपना करियर बना रहे हो या किसी भी इंटेंस लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो यू टेक दिस प्रोग्राम, इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन।